Dear students, welcome again. This is 21st number video about the advanced English structure. If you haven't watched last 20 videos, please visit the description box. You will get the link there. And if you are a new viewer, please subscribe this channel and press the bell icon so that you will get notification at the right time. Dear students, today's first structure is, आज की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है एट द मोस्ट. इसको हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्दों का यूज होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम एट द मोस्ट लगाते हैं. देखिए इस स्ट्रक्चर से संबंधित सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं. पहला है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 5 मिनट लगेंगे. एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स. जैसे हम किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए कहें, ऐसे लिखने के लिए कहा, या आपने किसी को चाय बनाने के लिए कहा तो वो कहता है कि नहीं मैं जल्दी में हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है, तो आप बोलते हैं कि इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे. एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में बारिश शुरू हो जाएगी. एट द मोस्ट इट विल स्टार्ट रेनिंग विद इन 1 आवर. एट द मोस्ट इट विल स्टार्ट रेनिंग विद इन 1 आवर. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे. एट द मोस्ट वी विल रीच होम बाई 2 o'clock. एट द मोस्ट वी विल रीच होम बाई 2 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के लिए. एट द मोस्ट यू विल हैव टू स्पेंड ₹5,000 टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर. एट द मोस्ट you will have to spend ₹5,000 to purchase this software. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 दिन तक रुकेंगे. एट द मोस्ट वी विल स्टे फॉर 2 days. एट द मोस्ट वी विल स्टे फॉर 2 days. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे मुझे इस काम को पूरा करने में. एट द मोस्ट आई विल टेक 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क. एट द मोस्ट आई विल टेक 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क. डियर स्टूडेंट, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. एट द मोस्ट इट विल टेक मी 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क. एट द मोस्ट इट विल टेक मी 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा उसे ये लैपटॉप ठीक करने में. एट द मोस्ट ही विल टेक half an hour टू रिपेयर दिस लैपटॉप. At the most, he will take half an hour to repair this laptop. नेक्स्ट सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष में अधिकतर विद्यार्थी इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं. At the most, maximum students complete this course in 2 years. At the most, maximum students complete this course in 2 years. Dear students, अब हमारी सेकंड एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर बाएं हाथ का खेल, यानी हिंदी के अंदर ऐसे वाक्य हैं जिनमें बाएं हाथ का खेल शब्दों का यूज होता है. जैसे आप कहें इस किताब को 2 दिन में पढ़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो उनको अपने कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू. पहला है गणित के समीकरणों को हल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. तो जो गणित है उसको मैथ्स बोलते हैं और समीकरण जो होते हैं उनको इक्वेशंस कहते हैं. इक्वेशन. सॉल्विंग मैथ्स इक्वेशंस इज़ ए केक वॉक फॉर मी. सॉल्विंग मैथ्स इक्वेशंस इज़ ए केक वॉक फॉर मी. आंखें बंद करके सीधी लाइन में लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. राइटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद क्लोज्ड आइज इज़ ए केक वॉक फॉर मी. राइटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद क्लोज्ड आइज इज़ ए केक वॉक फॉर मी. नेक्स्ट सेंटेंस है गाड़ी चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. ड्राइविंग इज़ ए केक वॉक फॉर मी. ड्राइविंग इज़ ए केक वॉक फॉर मी. उसे खाना बनाने के लिए मनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. जैसे आपका दोस्त है, वो जनरली खाना बनाता है लेकिन आज वो नाराज़ है या आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका खाना बनाने को मन नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि मैं उसे खाना बनाने के लिए मना लूँगा. तो आप बोलते हैं उसे खाना बनाने के लिए मनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. परसुएड होता है किसी को मनाना, राजी करना. वूइंग भी बोल सकते हैं, WOOING. और परसुएड वर्ड भी होता है जिसका मतलब किसी को मनाना, राजी करना. कन्विंस करना भी एक वर्ड है. परसुएडिंग हिम फॉर कुकिंग फूड इज़ ए केक वॉक फॉर मी.
परसुएडिंग हिम फॉर कुकिंग फूड इज ए केक वॉक फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कों को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। बी फूलिंग, मूर्ख बनाना बी फूलिंग होता है। बी फूलिंग बॉयज़ इज़ ए केक वॉक फॉर हर। बी फूलिंग बॉयज़ इज़ ए केक वॉक फॉर हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इंग्लिश इज़ ए केक वॉक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज़ ए केक वॉक फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 1 मिनट में किसी भी पहेली को सुलझाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। सॉल्विंग एनी रिडल और पजल, पजल या रिडल पहेली के लिए आता है। सॉल्विंग एनी रिडल और पजल इन ए मिनट इज़ ए केक वॉक फॉर मी। सॉल्विंग एनी रिडल और पजल इन ए मिनट इज़ ए केक वॉक फॉर मी। डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेज हैं जिनके अंदर हमने 2 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखी है। तो आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए और हर तरह की जो सेंटेंसेज हैं मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, और आप इस सीरीज़ को अंत तक देखेंगे तो आप हर तरह के सेंटेंसेज जो हैं ट्रांसलेट करने में योग्य हो जाएंगे और आपको इंग्लिश जो है लैंग्वेज बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।